But good evening, friends. I extend a hearty welcome to all the participants and audience who have spared their valuable time Good to evening, join sir. this session. Happy Teachers' Day to each one of you. Let's move forward to our eighth speaker for the day, Mr. Manoj Kumar Pandey from Sacred Heart School, Kodarma, Jharkhand. And the topic is Teacher as a Lifelong Learner. Manoj sir has done his MA in Hindi and B.Ed, and he has having more than 20 years of experience. He has been felicitated by Rotary Club of Kodarma organization. So let's welcome Manoj sir on screen. शिक्षक दिवस की आप तमाम शिक्षाविदों को हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया में दो तरह के लोग जन्म लेते हैं, एक इतिहास पढ़ने के लिए और दूसरा इतिहास की रचना करने के लिए। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन उन लोगों में से थे जिनका जन्म इतिहास पढ़ने के लिए नहीं बल्कि नए इतिहास की रचना करने के लिए हुआ था। देश के ऐसे महान विभूति को मैं नमन करते हुए अपने बातों को आगे बढ़ाता हूँ। दुनिया ने आज कुछ अजीब सा परोसा है। बच्चों को गुरु से ज्यादा गूगल पर भरोसा है। वाह, क्या बात है सर। बदलते शैक्षणिक और तकनीकी परिवेश में बच्चों के विश्वास को जीतने के लिए शिक्षक का लॉन्ग लाइफ लर्नर बहुत जरूरी है। वैसे बच्चों का विश्वास जीतने वाला गूगल भी स्वयं को समय समय पर अपडेट करता रहता है। इसलिए अगर बच्चों का भरोसा जीतना है तो हमें भी समय के साथ साथ खुद को अपडेट करते रहना पड़ेगा। इसके लिए एक शिक्षक को आजीवन छात्र के रूप में रहकर कुछ नई नई चीजों को सीखने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। बच्चे यदि देश के भविष्य हैं तो शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। जब शिक्षक सक्षम नहीं होंगे तो देश के मजबूत भविष्य की नींव खड़ी नहीं की जा सकती है। अब जमाना पहले वाला नहीं रहा। पहले चौक एंड टॉक का जमाना था। शिक्षक क्लासरूम में जाते थे, चौक पकड़ते थे, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते थे और शुरू हो जाते थे। किंतु अब क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड लग गए हैं और उस स्मार्ट बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए शिक्षक को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। इसके लिए सीखने की सतत प्रवृत्ति शिक्षकों को अपने अंदर जगानी पड़ेगी। शिक्षकों को रीलर्न करना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को पहले से बहुत सारी बातें पता होती है, कैसे पढ़ाना है, विषय क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, सारी बातें पता होती है। लेकिन कई बार जानी हुई चीजों को भी नए तरीके से प्रस्तुत करने की चुनौती हम शिक्षकों के सामने आती है। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे एक लड़की है, उसे लौकी की सब्जी बनाना आता है। उसने अपने मायके में कई बार लौकी की सब्जी बनाई है, किंतु ब्याह कर जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि बेटा लौकी की सब्जी बना। लड़की चूंकि पहले अपने मायके में कई बार लौकी की सब्जी बना चुकी होती है, इसलिए वह बना लेती है। लेकिन खाने के बाद ससुराल वाले कहते हैं कि बेटा हमारे यहाँ लौकी की सब्जी ऐसे नहीं, ऐसे बनाई जाती है। अब उस लड़की ने जो कुछ मायके में सीखा था उसको फिर से नए सिरे से सीखने की चुनौती उसके सामने आती है। सेम थिंग इज हियर। शिक्षकों के साथ भी कई बार ऐसी चुनौतियां आती हैं। इसलिए अगर पुरानी चीजों को नए तरीके से जब तक हम नहीं परोसेंगे, बच्चों का भरोसा नहीं जीत पाएंगे। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन सर का एक जो दर्शन था उस चरित्र निर्माण का, वो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज क्लासरूम में जब हम बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो टका से जवाब आता है सर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, CA, CS। किसी भी बच्चे का जवाब नहीं आता है कि सर मैं पढ़ लिख कर देश का एक कुशल नागरिक बनना चाहता हूँ। आज देश में बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं, लेकिन कुशल नागरिक की आवश्यकता है, चरित्रवान नागरिक की आवश्यकता है। मैं अपने झारखंड की बात करूं तो हमारे झारखंड में एक ऐसे IAS हैं जिन्होंने झारखंड के राजधानी रांची में जेल का उद्घाटन किया था और जिस जेल का उद्घाटन किया उसी में बंद भी हैं।
तो देश में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बहुत सारे हैं, पर चरित्र नहीं है। चरित्र को लेकर स्वामी विवेकानंद की एक जो कथा है, जो जानकारी मेरी है, वो शेयर करना चाहता हूँ। एक बार वो किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमेरिका गए थे। जब कार्यक्रम समाप्त करने के बाद वो बाहर निकले तो एक अमेरिकी लेडी ने उनको प्रपोज कर दिया कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे। स्वामी जी ने कहा, क्या अमेरिका में लड़के नहीं है क्या? उन्होंने कहा, अमेरिका में लड़के तो हैं। तो कहा, फिर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? उन्होंने कहा कि मैं सुंदर हूँ, आप बुद्धिमान हैं, हमारा बच्चा पूरी अमेरिका पर राज करेगा। उन्होंने कहा, अच्छा, आप पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह करना चाहती हैं, तो इसके लिए शादी करने की क्या आवश्यकता है? अब मुझे अपना पुत्र मान लीजिए। ये है चरित्र निर्माण की बात। अगर शिक्षकों ने विवेकानंद को केवल शिक्षा दी होती, उनका चरित्र निर्माण नहीं किया होता, तो शायद वो भारत के नहीं, आज अमेरिका के नागरिक होते। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। बहुत 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 धन्यवाद मनोज सर। बहुत इतनी अच्छे सर। और सरल भाषा में आपने अपने विचारों को व्यक्त किया कि टाइम बहुत कम लग रहा था, कि थोड़ा और टाइम अगर मिल जाता तो आपको सुनने का सौभाग्य और प्राप्त होता। बहुत अच्छी बात करी सर आपने कि गुरु से ज्यादा आजकल बच्चों को गूगल पे भरोसा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही हाल है सर। और शिक्षकों के ऊपर तो बहुत मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर राधा कृष्णन इतिहास पढ़ने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पैदा हुए थे। इसीलिए भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और भारत के दूसरे प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने काम किया। जबरदस्त बात करी सर आपने, मजा आ गया, आनंद आ गया पूरी ऑडियंस को। धन्यवाद।